सो नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा अर्थराइटिस है। तो आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस की बीमारी क्या है, क्यों होती है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप मेरे साथ थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को अर्थराइटिस है तो ये सेशन आपके बहुत काम का हो सकता है। और अगर अर्थराइटिस नहीं भी है, सिर्फ आप अर्थराइटिस समझना चाहते हो, अपने पेशेंट की अर्थराइटिस को ठीक करना चाहते हो, तो भी ये सेशन आपके बहुत काम का है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम समझेंगे अर्थराइटिस को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थराइटिस वास्तव में है क्या। जब हम अर्थराइटिस को समझेंगे तभी हम अर्थराइटिस के बारे में और अनुमान लगा पाएंगे। तो अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस जो है ये ऑर्थो मतलब ज्वाइंट्स और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, दो शब्दों को मिलाकर एक साथ बोला जाने वाला एक टर्म है अर्थराइटिस। मतलब हड्डियों के बीच का जो जोड़ है उसमें किसी कारण से सूजन आ जाना अर्थराइटिस कहलाता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जॉइंट्स में सूजन, स्टिफनेस और मूवमेंट में कमी हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कई सारी कंडीशंस जो जॉइंट को अफेक्ट करती हैं उनका एक मिक्सचर है। तो इसलिए अर्थराइटिस जो है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी या बहुत परेशान करने वाली चीज नहीं है। ये जिसको हो गई उसको समझ लीजिए कि अब जीवन में सुख ही सुख है, दुख उसके पल्ले नहीं आने वाला। क्योंकि अर्थराइटिस हो गई है तो अब उसके सुख के दिन चालू हो गए। ठीक, अब ये सुख के दिन कैसे चालू होते हैं, क्यों होते हैं, ये आगे पूरे सेशन में आप समझोगे। तो आज के बाद आप अर्थराइटिस को बीमारी जैसे नहीं समझोगे, अर्थराइटिस को एक बहुत अच्छी स्थिति समझोगे कि ये अर्थराइटिस हो गया मतलब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, तो अर्थराइटिस मतलब कुछ बहुत अच्छा होना। क्यों बहुत अच्छा होना? क्योंकि इसमें आपके जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, स्टिफनेस बहुत बढ़ जाती है, जॉइंट्स में सूजन होता है, दर्द बहुत रहता है, तकलीफ बहुत हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको परेशान तो करती हैं लेकिन जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर देती हैं। तो जो जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो प्रेरणा आपको ना मिले, आपको सारी चीजें ना कर पाओ, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि अर्थराइटिस अगर किसी को हो गया तो कैसे ठीक होगा। इससे पहले हमको जानना होगा कि अर्थराइटिस कितने टाइप्स का होता है, अर्थराइटिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर अर्थराइटिस के टाइप की बात करें तो आपके स्क्रीन पे आप देखोगे एक एक करके हमने सारे टाइप्स बताए हुए हैं। सबसे कॉमन टाइप जो देखने को मिलता है वो है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये सबसे ज्यादा कॉमन अर्थराइटिस का टाइप है। इसमें कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लगती हैं और एज रिलेटेड कंडीशन है ये। तो अगर कोई इंसान अपनी सेहत का ध्यान न रखे और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी मांसपेशियां कमजोर होती जाएंगी, उसके जॉइंट्स कमजोर होते जाएंगे, फिर जो कार्टिलेज जॉइंट्स को सपोर्ट करने वाले हैं इनको डैमेज करके बोन्स आपस में रगड़ खाने लगेंगे, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी भी मिलेगा आपको तो मोस्टली वेट होगा पेशेंट के पास, जरूरी फैक्टर है। दूसरा उसका न्यूट्रिशन पुअर होगा, ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है। और जब वेट और न्यूट्रिशन दोनों पुअर होंगे तो क्या होगा, बॉडी अननेसेसरली ज्यादा वेट उठा के कमजोर होगी। और ये जो डिटोरिएशन की स्थिति आएगी इससे कार्टिलेज रगड़ खा के
खराब हो जाएगा, और फिर ये कंडीशन मेडिकली हम कह देंगे कि बधाई हो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स डैमेज होने लगते हैं, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। और दूसरा जो बड़ा कॉमन टाइप है वो है र्यूमेटाइड अर्थराइटिस का। ये र्यूमेटाइड अर्थराइटिस जो है हम खुद पैदा करते हैं। ये एक तरह की, वैसे तो सारी बीमारियां हम ही पैदा करते हैं, लेकिन ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी खुद के जॉइंट्स पर अटैक करती है। जब आपकी बॉडी को लगता है कि आप नहीं सुधरने वाले, तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, इसको बैठा देते हैं परेशान करके। तो र्यूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके जोड़ों के भीतर जो लेयर है, जो साइनोवियल फ्लूइड की लेयर है, उसमें एक तरह की सूजन आने लगती है, और ये कहलाता है र्यूमेटाइड अर्थराइटिस। ये एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है। फिर अगला जो कंडीशन है वो गाउट कहलाता है। गाउट ये बेसिकली खान पान और सही एक्सक्रीशन ना होने से होता है। तो अगर आप खाना गलत खा रहे हो और आपकी बॉडी बेटर डिटॉक्स नहीं कर रही है, तो गाउट की कंडीशन आती है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो आपके जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है, और आपके जॉइंट्स का जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड जो है, उसको सेमी लिक्विड की जगह सेमी सॉलिड में टर्न करने लगता है, जिससे आपको तकलीफ होने लगती है। तो गाउट जो है इसमें क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, आपके जो फ्लूइड है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा सडन पेन्स, एक्यूट पेन्स आते हैं। तो गाउट जो है ये एक्यूट पेन्स लाता है, स्पेशली जब वो सर्दियों वर्दियों वाला टाइम आता है ना, वेदर चेंज वाला, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गाउट की वजह से। ठीक है, तो गाउट जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला विषय हो सकता है। इसके अलावा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है उसको धीरे 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 एडहीज करने लगता है, जमाने लगता है, खराब करने लगता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। तो आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो आपके स्पाइन के जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आपका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होने लगेगा, आपका पोस्चर खराब होने लगेगा, आप सीधे लेट नहीं पाओगे, सीधे बैठ नहीं पाओगे, चलने में तकलीफ होने लगेगी, बैठने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये पूरी स्पाइन का अकड़न है, एंक्लोजिंग स्पाइनलाइटिस कहलाता है। फिर एक बहुत रेयर कंडीशन है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, एक सोरिएटिक आर्थराइटिस होता है, जिसमें पहले सोराइसिस होता है लोगों को स्किन में, और साथ साथ वही कंडीशन डेवलप हो जाती है उनके जॉइंट्स पे। तो ये स्किन और जॉइंट दोनों पे असर करता है। सोराइसिस होता है, वो स्किन की एक बीमारी है ना जिसमें खुजली होती है, चकत्ते पड़ते हैं, स्किन खराब होने लगती है। तो सोराइसिस के साथ साथ आपके जॉइंट्स भी अफेक्ट में आ जाते हैं, और ये बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कॉमन नहीं देखने को मिलती। और एक 16 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाला आर्थराइटिस है जो जुवेनाइल आर्थराइटिस कहलाता है। ये 16 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनमें कुछ ऑटो इम्यून रीजन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। तो ये है जुवेनाइल आर्थराइटिस। तो इनमें से कोई भी टाइप ऑफ आर्थराइटिस अगर आपको है तो समझ लीजिए कि अब ये कभी ठीक नहीं होगा, जीवन भर क्या होगा, ये मैनेज होगा। ठीक नहीं होगा, लेकिन जीवन भर इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अगर शुरुआती स्तर पे आप सुधर गए तो आगे स्थिति खराब बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक बार जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो फिर से कभी बिल्कुल नेचुरल नहीं होगी। तो आर्थराइटिस का सही समय पे डायग्नोज करना और फिर उसका सही तरीके से इलाज करना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने टाइमली आर्थराइटिस को नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम पक्की है। तो आर्थराइटिस को टाइमली
समझना और उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं कि क्यों होता है अर्थराइटिस, ठीक, इसके कॉज क्या है। तो अर्थराइटिस होने का अभी जो हमने कुछ कुछ कॉमन कॉज पढ़ा, एक तो हमने कार्टिलेज का ब्रेकडाउन पढ़ा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण था। ऑटो इम्यून रिएक्शंस पढ़े हमने जो रियोमेटाइड का कारण था। फिर यूरिक एसिड गाउट का कारण हमने पढ़ा। फिर इसी तरीके से जेनेटिक्स काम आते हैं, पुअर लाइफस्टाइल बहुत काम आता है अर्थराइटिस के लिए। और एक सबसे कॉमन चीज जो अर्थराइटिस के पेशेंट में होती है वो होता है रिपीटेटिव जॉइंट स्ट्रेस। मतलब अगर आप बार बार अपने जोड़ों को तकलीफ पहुंचा रहे हो तो समझ लो कि आपको अर्थराइटिस होगा। तो कौन कौन है जो अपने जॉइंट्स को जोर पहुंचाते हैं? जिनका वजन नॉर्मल से 10 किलो तक ज्यादा है, 15 किलो ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है, ये सभी क्या करते हैं? लगातार अपने जॉइंट्स को स्ट्रेस पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लोगों में अर्थराइटिस होने की समस्या बहुत कॉमन देखी गई है। तो अगर आप रिपीटेटिव स्ट्रेस दे रहे हैं तो आज ही अपने जॉइंट्स को मजबूत करना, सही न्यूट्रिशन और अपने वेट को कम करने पे आपको प्रयास करने की जरूरत है। तभी जाके आप अर्थराइटिस से या तो बच सकते हैं, और अगर अर्थराइटिस आपको हो गया है तो भी ये अर्थराइटिस का सपोर्टिव काफी अच्छा मैनेजमेंट होगा। वेट को मेंटेन करना, मसल्स की हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण जो है अर्थराइटिस का, जिस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ये आपके जॉइंट्स को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। कई सारे इन्फेक्शन में आपने देखा होगा कि जॉइंट पेन्स बड़े कॉमन है। किसी को डेंगू हो गया, जॉइंट्स पेन आ गया, है ना, या किसी को और कोई दूसरा इन्फेक्शन रहा हो जिसकी रिकवरी थोड़ी डिले हुई हो तो उसको जॉइंट्स पेन आ गए। तो मोस्ट ऑफ टाइम जॉइंट्स पेन आपके इन्फेक्शन की वजह से भी डेवलप हो सकते हैं। अब ये इन्फेक्शन का जॉइंट पेन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि इन्फेक्शन को बीट करने के लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब उस कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी की वजह से आपको इम्यून सिस्टम रिलेटेड अर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी पे बेहतर ध्यान देना है। कोविड में हम इम्यूनिटी चिल्ला रहे थे, पर वास्तव में इम्यूनिटी जो है सिर्फ कुछ अच्छा खाना खा लेना, सांस ले लेना या थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना नहीं है। इम्यूनिटी है एक बेहतर लाइफस्टाइल। अगर आप एक बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो आपकी इम्यूनिटी आपको बीमार करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सारा ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ा कारण है आपको बीमार करने के लिए। तो ऑटो इम्यून रीजंस मोस्ट ऑफ टाइम डेवलप होते हैं बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि क्या कॉज है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी, ये बड़ी जरूरी चीज है इसको समझना कि आखिर अर्थराइटिस की वजह से क्या हो रहा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो बहुत कॉमन है कि कार्टिलेज ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। अब ये जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा तो बोन्स आपस में रगड़ेंगी, पेन और सूजन आ जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगेगा, ल्यूब्रिकेशन कम होगा, फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें रियोमेटाइड अर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी की, तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसमें क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है गलती से आपके साइनोवियल फ्लूइड वाली जो मेम्ब्रेन है उस पर अटैक करके
एक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। ये इन्फ्लेमेशन जब शुरू में होती है तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन जब धीरे धीरे ये क्रॉनिक हो जाती है तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से वहां पे सूजन फॉर्म जो हुई है, अब वो कार्टिलेज और बोन को खराब करने के लिए या डीजनरेटिव चेंजेस के लिए प्रमोट करता है, जिससे आपको रियोमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम गाउट की बात करें कि किसी को गाउट अगर होता है तो उसमें क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो उसमें यूरिक एसिड पहले बढ़ेगा ब्लड में, फिर किडनी तक पहुंचेगा, किडनी बोलेगी सॉरी बॉस मैं नहीं निकाल सकती, तो ब्लड फिर क्या करेगा, अपने भीतर तो यूरिक एसिड लेके घूमेगा नहीं, वो देखेगा जो सबसे कमजोर है उसको ले जाके यूरिक एसिड दे देगा, बोलेगा इसको संभाल के रखना, जब मैं कभी खुश होऊंगा तो ले जाके किडनी को दूंगा, जिस दिन किडनी मेरी बात मानेगी। अब ये कब होगा, बहुत सिंपल है। मेरी बॉडी में मानिए 50 ग्राम, बहुत ज्यादा होता है 50 ग्राम, एक हाइपोथेटिक एग्जांपल है, 50 ग्राम गंदगी आज बनी और मेरी किडनी जो है वो 20 ग्राम गंदगी फिल्टर करने में सक्षम है, मतलब उसकी जो रोज की खुराक है, जिस तरह का उसका न्यूट्रिशन है, वो रोज कितना 20 ग्राम फिल्टर कर सकती है, लेकिन मैंने बनाया कितना 50 ग्राम। तो जब ब्लड किडनी को ले जाके देगा 50 ग्राम, तो ब्लड किडनी क्या बोलेगा ब्लड को, सॉरी बॉस अपन 20 mg से ज्यादा, मतलब 20 ग्राम से ज्यादा नहीं लेंगे, बाकी का तुम ले जाओ। तो 30 ग्राम कहाँ पहुंचा, वो पहुंच जाएगा फिर से ब्लड में, ब्लड थोड़ी देर तक उसको घुमाएगा, अब ये लेके हर एक ऑर्गन को जाएगा, तो हर एक ऑर्गन गुस्सा करेगा कि भाई मेरे पास तू क्यों फालतू लेके आ रहा है यूरिक एसिड। तो अब ब्लड ढूंढेगा कोई ऐसा जो उस पर गुस्सा न करे, या जिसको वो डरा धमका के जिसके अंदर ये यूरिक एसिड डिपॉजिट कर दे। तो जॉइंट्स के पास जाके बोलेगा भाई देख तू थोड़ा वैसे भी आलसी है, ज्यादा मेहनत तो करता नहीं है, तो तू थोड़े दिन के लिए इस यूरिक एसिड को संभाल के रख, जिस दिन हमारी गंदगी कम होगी ना उस दिन इस यूरिक एसिड को निकाल के अपन किडनी के थ्रू बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम तो राक्षस आदमी है, हम तो 50 ग्राम की बात छोड़ो, हम तो कभी कभी 70 ग्राम तक यूरिक एसिड बना ले रहे हैं, हमारी गंदगी रोज बढ़ती जा रही। तो वो दिन कभी आता ही नहीं है जब ब्लड ज्वाइंट से निकाल के इस यूरिक एसिड को ले जाके किडनी को दे कि भाई आज तू बाहर निकाल दे। तो जब हमारी गंदगी बनने का स्तर बदल ही नहीं रहा है, तो ज्वाइंट में डिपोजिशन ग्रेजुअली बढ़ता गया और बधाई हो आपको गाउट हो गया। अब ये गाउट क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, पेन, डिस्कम्फर्ट, सारी चीजें लेके आएगा। तो ये है बहुत सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी। अब किसी को अगर गाउट हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गई, तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करके हम पता लगा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे इसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस अगर आपको पता होंगे तो आप आसानी से क्या करोगे, समझ पाओगे कि अर्थराइटिस है या किसी और कारण से ये दर्द सूजन हो रही है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनमें जो सबसे कॉमन टेस्ट है, सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, वो है एक्सरे। एक्सरे स्कैन करके देखना कि जॉइंट्स की कंडीशन कैसे है। तो एक्सरे में क्या